अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर आपका भाई हाज़िर खिदमत है। सीमा के बारे में बात करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि सीमा के हाथ में पैसे हैं और पैसे भी अच्छे खासे हैं, तगड़े। और ये आप हिंदुस्तानियों को एक तरह से ललकार रही है कि देखें मैं कैसे आई आपके देश में आके मैं महारानी मलका और क्वीन बन गई, लेकिन तुम लोगों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। ये सुनिए दोस्तों, साथ साथ चर्चा भी करेंगे। पता है हमारी आई है यूट्यूब की सैलरी। आप भी कमेंट करके पूछते होंगे यूट्यूब की सैलरी कितनी आती है, तो मैं बताने जा रही हूँ अपने इस चैनल पे कि हमारी सैलरी कितनी आती है। तो वीडियो में बनी रहिए, अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी कि हमारी यूट्यूब की सैलरी कितनी आती है। बाद में बताएगी ताकि सस्पेंस बरकरार रहे। दोस्तों ज़रा सोचिए, ये औरत कौन है? इस औरत ने आपके संविधान, आपके नियम, आपके कानून, आपकी पुलिस विभाग, इदारे, एजेंसियों, आपकी सुरक्षा एजेंसियां जो तैनात होती है बॉर्डर पे, उन सब को इसने चकमा दिया है, उन सब को इसने धोखा दिया। और आज आपके देश में खड़े होकर ये नोट दिखा रही है, ये नोट दिखा रही है। समझ रहे हैं आप? अभी तक इस औरत की जो चार्जशीट है, जिसको हम फ़र्द जुर्म कहते हैं उर्दू में, वो अब तक अदालत में पेश नहीं हो सकी। पेश करना तो दूर की बात, जो तहरीर होती है, जो ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, वो भी नहीं हुआ। रबूपुरा जेवर की पुलिस सोचती है कि हम क्या लिखें, क्या लिखवाएं, क्योंकि ऊपर से आदेश है, मोदी और योगी के अहकामात हैं। फिर मल्लभगढ़ की पुलिस सोचती है कि हम क्या करें, हम क्या देखें, क्या सोचें, क्या सीमा के बारे में लिखें। फिर खामोशी। आप लोगों के सिस्टम को सीमा एक्सपोज कर रही है, ये पैसे दिखा रही है। पैसा तो इसके पास पता नहीं कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है। ये औरत, इसका जो पूरा नेटवर्क है, गैंग है, पूरी दुनिया से इसके पास पैसे आते हैं, ये दिखा रही है। आगे सुनिए। तो राज बेटा, यू आर रेडी? बता देना। तो जैसे यूट्यूब की सैलरी आती है तो राज में चुलबुली मच जाती है और वो जिद करता है, पापा मम्मी मुझे कम से कम एक सूट तो जरूर दिला दो। भारत अंदर रो रहा है तो मैं पैसे देने जा रही हूँ मियाँ जी को, क्योंकि राज आज जा रहा है अपने बाप के साथ शॉपिंग करने के लिए। राज कम हियर बेबी, कम हियर बेबी। यहाँ पे देखें दोस्तों, सज धज के चेहरे के ऊपर आप देखें, ऊपर बिंदिया और होंठों के ऊपर क्या बोलते हैं, लिपस्टिक लगा के, और पीछे यहाँ पे ये दगड़ दल्ले का फ़ोटो भी लगा हुआ है। पीछे देख रहे हैं आप लोग, ये देखें, ये इसका जो मुंह बोला भैया है, उसकी तस्वीर है। और सज धज के आती है, आप हिंदुस्तानियों के ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़कती है। ये हमारे पाकिस्तान में केस होता, अब तक लोग इसको भूल चुके होते, कब का ख़त्म हो चुका होता। ये हमारे इदारों की चुटकियों का खेल था, चुटकियों का काम था। लेकिन आपके इदारे, एजेंसियां जहाँ पंखा देखती हैं, पाकिस्तानी फ़ैन, मेड इन पाकिस्तानी पंखा, तो वहाँ तो जाग जाते हैं। वहाँ पे मोदी और योगी की नींदें हराम हो जाती हैं। नींदें तो वैसे आजकल वैसे हराम हो चुकी हैं इनकी, जंतर मंतर पे वो देख के, तो वो अब किसको संभालें। अच्छा आगे सुनिए। ये औरत आज मुझे एक बड़ा अफसोस हुआ है ये देख के, इसने थंबनेल पे अपनी बेटियों के बारे में, जो इसकी बड़ी बेटी है उसके बारे में इसने तस्वीर थंबनेल पे फ़ोटो लगाया हुआ था कि आज मेरी बेटी ने रोटी बनाई। तो दोस्तों मासूम है, जिस तरीके की गर्मियाँ चल रही हैं, तो उन मासूमों का ये काम नहीं है। अब ये लोग उन बच्चों को काम पे लगा रहे हैं। और कल को ये जो सीमा है या सचिन है, सीमा तो चलो उनके तो बच्चे हैं ना, लेकिन सचिन का इन बच्चों के साथ दूर दूर का कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं, तो वो तो इनको काम पे भेजेगा। वो भी दिखाएगा कि आज यहाँ पे काम करने गया, आज यहाँ पे गए। दोस्तों ये बच्चों का फ्यूचर जो है खतरे से खाली नहीं है। आगे सुनिए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? तो इंशाअल्लाह ये राज, जिसका योगी ने ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया, एक एक चुन चुन के हिसाब लेगा, चुन चुन के। खुदा की कसम, ये राज जो है ना, चुन चुन के हिसाब लेगा। कोई भी है, कोई भी अपने जूते की नोक पे रख के ये एक एक से हिसाब लेगा कि बताओ तुमने हमारे साथ, मेरी बहनों के साथ क्या क्या, मेरे बाबा को इंसाफ नहीं दिलाया, तो मैं हूँ यहाँ पे, मैं करूँगा, जो भी करेगा ये करेगा। और कभी भी ये बच्चा खुश नहीं होता,
ये बच्चा खुश नहीं होता, ये सोचू में गुम रहता है हमेशा। तो हम देने वाले हैं अपनी YouTube की सैलरी में से कुछ पैसे जो कर राज लेने जाएगा अपने लिए। क्या क्या बता पहले, कौन से कलर के ले आओगे बता पहले। भारत, भारत के भी कपड़े आएंगे क्या? भारत भी रो रहा है कि भैया मुझे कपड़े दिलाए। नाम इस तरह के रखे हैं, एक भारती, एक भारत, एक भारती मीना, सरकारी मीना। बेगैरत और बेशरम है जिन्होंने इसको रखा हुआ है, खुदा की कसम बेगैरत हैं वो सब जिन्होंने सीमा को रखा हुआ है। जिसने भी रखा हुआ है सीमा को वो बेगैरत है, महान बेगैरत है। उनकी नस्लें भी यही काम करती होंगी, यही धंधे करती होंगी। आगे देखिए, यहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। इन बच्चों को मैं जब भी देखता हूँ ना दोस्तों, गुलाम हैदर भाई के वो मासूम बच्चे किस तरीके से वो खेलते थे अपनी गलियों में, अपने मोहल्ले में बच्चों के साथ। उनके दोस्त, उनके कुलीग, उनके क्लास फेलोज़, उनके जितने भी स्कूल फेलोज़ हैं वो पाकिस्तान में हैं। वहाँ कौन है? वहाँ तो बच्चे किसी स्कूल में दाखिल भी नहीं हो सकते, उनका एडमिशन भी नहीं हो सकता। समझ रहे हैं ना, वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। तो ठीक है दोस्तों, राज जा रहे हैं कपड़े लेने, हम जब तक कर लेते हैं अपना काम। मार्केट जाने से पहले मैं सोच रहा था, मैंने कि यार ये सीमा जो आया ना दोस्तों, इसकी नस्ल ही बद कम ज़र्फ है, बद नस्ल कहते हैं, बद शक्ल। इसकी शक्ल देखें, ये तो शक्ल अभी मेकअप और पता नहीं बोटॉक्स और क्या क्या होता है। एक दिन ये जिक्र कर रहा था, सीमा जिक्र कर रही थी कि ये करवाता है, तो ये इसकी शक्ल कोई थोड़ी सी वो ही है, इम्प्रूव हुई है। वरना इसकी पहले की शक्ल देखी थी आप लोगों ने, चूहे के मुंह वाला, गंद का ढेर, गलीज इंसान। ये हमारे बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको देखिए। जब तक बैठी रहेगी और शाम का समय हो रखा है, तो मैं क्यों ना सीमा को आटा देकर चला जाऊं ताकि वो रोटी बना ले इतने टाइम में। फिर उसके बाद आकर मैं सब्जी वब्जी बना दूंगा, फिर हम काम से निद्रित हो जाएंगे। तो मैं आटा लेकर आ चुका हूँ और देखिए बारिश में मैं भीग चुका हूँ, बारिश भी पड़ रही है। इसको देख के ना दिल क्या खून खोलता है कि यार इस कमीने का, एक कम ज़र्फ इंसान का हमारे उन मासूम बच्चों का दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं। इसने कैसे कब्ज़ा किया हुआ है, कैसे यरगमाल किया हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह की लाठी बरस रही है उनके ऊपर जिन्होंने हमारे इन मासूम बच्चों के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। अल्लाह की लाठी बरस रही है, और ऐसे बरस रही है ना, वो लुंगी छोड़ के भागने के चक्कर में है सब। जंतर मंतर पे जो हो रहा है ना, मज़ा आ रहा है देख के, खुदा की कसम मज़ा आ रहा है। मैं कहता हूँ कि इसी तरीके से खींच के रखें, नहीं छोड़ना चाहिए। जिन्होंने हमारे मासूम बच्चों का फ्यूचर, उनकी ज़िंदगी बर्बाद की है, तो उनको सही से गिरबां से पकड़ के ना घसीटना चाहिए, यकीन करें। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, हैदर को अभी तक इंसाफ नहीं मिला और पता नहीं कब इंसाफ मिलेगा। हमारा फोकस, हमारा मुद्दा हमेशा हैदर के बच्चे हैं। सीमा जो कर रही है वो तो आपको नोट दिखा रही है, बेहयाई और बेशर्मी से नोट दिखाई। ये देखो, ये मेरी कमाइयाँ, पता नहीं कहाँ से इसकी कमाई हो रही है, पता नहीं ये कमाई कहाँ तक जा रही है। जो कमा रहा है वो भी बेगैरत, जो कमाई करवा रहा है वो भी बेगैरत, जहाँ तक ये कमाई जा रही है वो भी बेगैरत है, जिन्होंने इसको रखा हुआ है वो भी महान बेगैरत है। अल्लाह हाफिज़।